हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 15H फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में बोलूँगा। वीडियो एंड तक देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर इस चैनल पर नया है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस का फॉर्म, सभी तरह फॉर्म फिलअप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, 15H फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए, जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो ये फॉर्म फिलअप करेगा। अगर आपके पास बैंक और पोस्ट ऑफिस का कोई फिक्स डिपॉजिट है, हर साल आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना और भरना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये फॉर्म फिलअप करके आप बैंक और पोस्ट ऑफिस पे जमा नहीं किया तो आपका हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट से, उस इंटरेस्ट से टीडीएस काट जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कम मिलेगा। तो अगर आप ये फॉर्म फिलअप करके जमा किया तो आपका टीडीएस नहीं कट जाएगा, आपको पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ एसएससी और डिक्लाइंट, आपका नाम कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, जो भी नाम है आपका लिख दीजिए। उसके बाद पैन ऑफ द एसएससी, आपका पैन नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म तारीख है वो लिख दीजिए। DDMMYY ये फॉर्मेट से आपको लिखना चाहिए, डेट मंथ और ईयर। उसके बाद प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज़ बिंग मेड। अगर आप 2023 पर ये डिक्लेरेशन दे रहा है तो आपको 2022 टू 2023 ये लिखना चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है, तो 2022-23 लिखने के बाद आ जाता है फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पर आपका जो फ्लैट और ब्लॉक नंबर है, आपका एड्रेस में जो भी है फ्लैट नंबर, डोर नंबर, वो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ प्रीमिसेस, आपका हाउस का कोई नाम है और फ्लैट का कोई नाम है तो वो नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी नाम है। ये सब एड्रेस के अंतर्गत होती है। उसके बाद आ जाता है रोड, स्ट्रीट, लेन। आपका जो घर है वो जो रोड और स्ट्रीट के ऊपर है वो रोड स्ट्रीट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद एरिया और लोकेलिटी, आप जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का जो सिटी का नाम है और विलेज का नाम है वो लिख दीजिए। उसके बाद आ जाता है टाउन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद स्टेट और उसके बाद पिन, ये खूब ही ज़रूरी चीज़ है पिन, ये ठीक ठाक लिख दीजिए। आपका जो पिन है उस जिस इलाके में रहे थे उस पिन को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ईमेल, आपके पास अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो भी यहाँ पर लिख दीजिए। क्योंकि कुछ भी सेंड करने की ज़रूरत हो तो ईमेल पर बैंक और पोस्ट ऑफिस से आप सेंड कर सकते हैं, तो ईमेल लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर, आपका जो टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर। तो उसके बाद आ जाता है वेदर एसेस टू टैक्स, येस और नो। अगर आपने प्रीवियस ईयर टैक्स रिटर्न फिलअप किया, आईटीआर फिलअप किया तो यहाँ पर येस पर टिक दीजिए। अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं फिलअप किया तो नो पर टिक दीजिए। तो अगर आप टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म फिलअप किया तो यस पर टिक देने के बाद आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पर लिखना चाहिए। इंसर्ट ईपीएस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर व्हिच एसेसिस। तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर आपने आईटीआर फिलअप किया तो यहाँ पर 2021-2022 लिख दीजिए। तो अगर आप इस साल ये फॉर्म फिलअप किया तो 2023 पर, अगर नो किया तो कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर नो पर टिक कर दीजिए। एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच दिस डिक्लेरेशन इन मेड, जिस डिपॉजिट के लिए आप जिस डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट से टीडीएस काट जाएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किया तो टोटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर लिख दीजिए। आपका जितना भी डिपॉजिट है इस बैंक व पोस्ट ऑफिस पर जहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कर रहा है, अगर बैंक में फिलअप करो तो वहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपका पर ईयर जो इनकम है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके साथ इंटरेस्ट मिलाकर, कुल मिलाकर जो टोटल हो रहा है वो 16 नंबर कॉलम पर लिख दीजिए। 15 नंबर कॉलम पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लिख दीजिए, जिस इंटरेस्ट के लिए आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और 16 नंबर कॉलम पर और 15 नंबर ऐड आपका जो हर साल जो आपको इनकम है वो मिलाकर टोटल यहाँ पर 16 नंबर कॉलम पर लिख दीजिए। यहाँ पर एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इनकम मेंशन इन कॉलम 15 टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 15,000 है तो यहाँ पर 1 लाख है तो कुल मिलाकर 1,15,000 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। अगर आप जो 15H फॉर्म अभी फिलअप कर रहा है इसके अलावा और कोई 15H फॉर्म इस साल फिलअप किया है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर यही पहला फॉर्म है तो प्रीवियसली कुछ भी फॉर्म आप 15H फिलअप नहीं किया तो यहाँ पर दोनों घर पर आप 0 लिख दीजिए, क्योंकि यही पहला फॉर्म इससे पहले आप 15H इस साल फिलअप नहीं किया। तो उसके बाद आता था डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर व्हिच द डिक्लेरेशन इज़ बिंग मेड। तो ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। तो यहाँ पर आपको पहले सीरियल नंबर 1 2 3 करके आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप बैंक में ये फॉर्म जमा करना चाहते हो तो उस बैंक पर आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उस फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर यहाँ पर फर्स्ट घर पर लिख दीजिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट और अकाउंट यहाँ पर लिख दीजिए। आपका जिस अकाउंट नंबर से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिस डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट से, और फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर फर्स्ट पहला घर पर लिख दीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर इंटरेस्ट लिख दीजिए, क्योंकि जो इनकम आपका हो रहा है वो इंटरेस्ट से हो रहा है, तो नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर इंटरेस्ट लिख दीजिए। उसके बाद सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज़ डिडक्टेबल यहाँ पर 194A लिख दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में 194A इस सेक्शन पर आपको टैक्स डिडक्ट होता है, फिक्स डिपॉजिट आरडी ये सब। और अमाउंट ऑफ इनकम जिस अकाउंट का नंबर आपने लिखा है उस अकाउंट से कितना इंटरेस्ट इनकम आपको हर साल और हर महीने हो रहा है, वो टोटल हर साल कितना हो रहा है वो यहाँ पर लिख दीजिए। आपको पता नहीं है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस पर जहाँ पर ये फॉर्म आप जमा करना चाहिए वहाँ पर जाइए, उसका काउंटर में जो रहेगा उससे पूछिए इस अकाउंट से कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो उससे पता करके यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद 1 2 3 करके जितना भी आपका फिक्स डिपॉजिट आरडी और कुछ भी डिपॉजिट है जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, तो वो उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 करके आप लिख दीजिए। और हर घर पर इंटरेस्ट और 194A यहाँ पर लिख दीजिए। तो इन टोटल अमाउंट ऑफ इनकम के घर जो इनकम इंटरेस्ट हो रहा है वो भी लिख दीजिए। तो वो सब लिखने के बाद आपको सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट यहाँ पर आपका एक सिग्नेचर कर दीजिए। जिस सिग्नेचर आप बैंक का पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी जमा करें वहाँ पर जो मैच करेगा, जैसे सिग्नेचर प्रीवियसली किया है वो वही सिग्नेचर यहाँ पर करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ आ जाता है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग। यहाँ पर अगर 2023 पर आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए 2022 2023, और असेसमेंट ईयर 2023 to 2024 विल बी नील यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्लेस, जिस प्लेस से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का नेम दीजिए। यहाँ पर और एक सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद डेट, जिस डेट पर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उस डेट को यहाँ पर लिख दीजिए। डेट और प्लेस दोनों यहाँ पर लिखिए। उसके बाद सिग्नेचर करिए। तो ये सब करने के बाद और एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ। तो अगर इस एक फॉर्म से आपको टोटल आप नहीं बोल सकते और एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपका डिपॉजिट इससे ज़्यादा कॉलम से ज़्यादा हो तो आप और एक फॉर्म इसके साथ ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही घर है। 6 से ज़्यादा आपको अगर डिपॉजिट है तो इसके साथ और एक फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए इस तरह। तो और एक फॉर्म फिलअप करने के बाद दोनों फॉर्म आप मिलाकर आप पोस्ट ऑफिस और बैंक जहाँ पर भी आप ये जमा करना चाहते हो वहाँ पर जाइए और जमा कीजिए। आपका जो TDS काटने का संभावना थी वो TDS नहीं कट जाएगा। तो उसके बाद पार्ट 2 यहाँ पर टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड इन कॉलम 15 ऑफ पार्ट 2। यहाँ पर आपको कुछ भी करना नहीं चाहिए, यहाँ पर ये ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑफिस का काम है। ऑफिस का जो ऑफिसर है वो ये सब कर देगा। तो ये अगर आपने सेटिस्फाई हुआ तो इस वीडियो देखकर तो एक लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह बैंक और पोस्ट ऑफिस वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।